आपका पुत्र अहिरावण मारा गया है। क्या कहा? ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। किसी प्रकार से हम पातालपुरी से यहाँ तक आ चुके हैं। अहिरावण को भी उन सबसे बच्चों ने संहार दिया। क्या बताएं महाराज, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास ही हो गया कि प्रभु ने अवतार ले ही लिया है मेरे को उद्धार करने के लिए। इसलिए इनसे वैर भाव बनाए ही रखना हमारे लिए, हमारे कुल के उद्धार के लिए अच्छा होगा। अरे महाराज, सारा नगर आपको दुहाई दे रहा है। ऐसा अनिष्ट कार्य किया, सभी आपके इस आहुति में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो यही इच्छा है, सभी को झोंक दीजिए। क्या अभी कोई पुत्र बचा है आपका? अभी जो मूल नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ था, मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण विधि विधान से उसे जंगल में प्रवास किया गया था, जो कि बरगद की नदियों का दूध पीकर इतना बलवान हुआ है कि उसकी ताकत का भरोसा तो उनको भी नहीं होगा कि ये इतना बलवान राक्षस है। ठीक है महाराज, वो की सेवा करे ना, गड्ढम खुदवाए दियो। आज बली है तो अपनी मूत पर बुला लियो, वह काम आई है। अब नाम तक बुलाकर और मेरा तक बच्चों के सम्मुख भेजूंगा, जिससे घमासान होते और उन तक से बच्चों पर विजय प्राप्त हो सके। ठीक है महाराज, मैं उसे बुला के ला रहा हूँ। उत्पन्न मूल में भोले से सुधु का सिंधु प्रवाह किया। अब महाराज रावण को अपने उस पुत्र की याद आ गई जो पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। महाराज रावण ने मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उस बेटे का सिंधु प्रवाह कर दिया था, लेकिन जीवित हुए योग से रहे बाबल का नरना हुआ। प्रभु की इच्छा से वो जीवित रह गया। आज रावण को अपने उसी बेटे की याद आई। महाराज रावण ने अपने बेटे नारंतक को बुलवाया। मैं नारंतक पूज पिताजी ने लंकेश का पुत्र हूँ और मैं ब्यूहल देश का राजा हूँ। हमारे पिताजी ने हमको याद किया है, मैं लंकापुरी को चलना चाहिए और पिताजी से समाचार लेना चाहिए।
विचार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई दिखाई तो देता नहीं है। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। इधर नारायण तक तो चल दिया और रामादल में भक्त विभीषण भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। अब कौन सा युद्ध आ सकता है? हे प्रभु, इस बार युद्ध भूमि में महाराज लंकापति लंकेश का पुत्र नारंतक युद्ध में आ रहा है प्रभु। तो इस बार अपनी सेना में से किस योद्धा को भेजा जाए जो उस पर विजय पा सके? हे करुणानिधान, वैसे मेरी राय में तो घर की सेना में जो दधिवल नाम के हैं उन्हीं को इस समय भेजा जाए। ठीक है भक्तराज विभीषण, इसमें सुग्रीव से ये मालूम करना आवश्यक है कि दधिवल कहाँ है, क्योंकि ये बात सुग्रीव ही बता सकते हैं। सत्य कहते हो प्रभु। सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब आप बताएं कि दधिवल को नारद से साथ किस तरीके से युद्ध कराया जाए। हे प्रभु, मेरा बेटा दधिवल मेरे सुत दधिवल के हाथों वध होगा इस नारायण तट का। मेरे सुत दधिवल के हाथों वध होगा इस नारायण तट का। दधिवल अचल है इसी है तुझ सफल रहा।
थे जैसे संजीवनी लाए थे दीवाल को लाओ तुम जैसे गिर पर धाए थे तब आगे जाओ हनुमत ही पर फिर पड़ा नए कार का भार माथ नवा रघुनाथ को चले बुद्धि आगार। ठीक है महाराज सुग्रीव, मैं अति शीघ्र जा रहा हूँ। जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम। दधिबल को लाए जे भी महावीर बलधाम असफल जो हो रहा था सफल हुआ संग्राम। देखिए किस प्रकार से मार्ग में ही नारायणतक और दधिबल का युद्ध होने लगता है। अब आपको ये मालूम होता है लंका थोड़ी ही दूर है। चाहते हो यह नहीं अब सोचते है ये गवा अरे कौनी मजबूरी बिसारे हरी नमवा कौनी मजबूरी जय श्री राम। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें उठा के यहाँ क्यों लाए हो? मैं हनुमान हूँ और तुम्हारी पिता की आज्ञा से ही मैं तुमको लेकर आया हूँ। पिता को क्या तुमने बंदी बनाया है? नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को बंदी नहीं बनाया। हमारे यहाँ पर प्रभु श्री राम आए हुए थे, जिनकी भार्या का हरण हो गया। जो हरण करने वाला रावण उससे युद्ध चल रहा था, उसका बेटा नारंतक जो हम लोगों को परास्त कर दिया, इसलिए आपके पिता की आज्ञा के अनुसार मैं आपको लाया हूँ। अब आप अपने पिता से मिलिए, जो होगा वो आपको बताएंगे। पिता श्री को बुलाया जाए। आयुष्मान भव। कहिए पिताश्री, क्या आवश्यकता पड़ी, हमें तुम बुलाया है बेटा? दधिबल, आप देखना जा करके कि नारंतक आ रहा है और आप उसको युद्ध में पराजित कर देना, ताकि वो यहाँ तक न आ सके। यह कौन ने की? हम नारंतक, हमारा नारंतक मित्र है, मित्र से युद्ध नहीं हो सकता। समझा देना उसको, वापस चला जाए। और बेटा, तुम बाप की बात को काट रहे हो। ठीक है पिताश्री, आपका आदेश का मैं पालन करूंगा। ठीक है, मेरा मित्र है नारंतक, समझा के उसको वापस कर दूंगा। आज्ञा दो। ठीक है बेटा, जाओ।
जाओ बेटा विजयी भव, आशीर्वाद है मनोज का भले ही जियो। अब कोई दिखाई पड़ रहा है। अरे हमको तो ये मालूम हो रहा है कि बालेपन का मित्र दधिबल ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। दधिबल यहाँ कहाँ होगा? ये कौन आ रहा है? हमें लगता है ये मेरा मित्र नारंतक आ रहा है, लेकिन हो सकता है कोई हम शक्ल दूसरा हो, लेकिन वो कहाँ होगा? हो सकता है ये मुसाफिर दूसरा हो, नारंतक नहीं हो सकता। चलो नजदीक से देखते हैं। चलो हम इंतजार करते हैं। ये तो दधिबल मालूम पड़ता है, लेकिन वो यहाँ कैसे होगा? ये नारंतक लगता है, बड़े दिनों के बाद देखा है, हो सकता है कोई और हो। ठीक है, नजदीक से और देखते हैं। कनिक नेरे देखो चश्मा हमारे ले लेते हैं। ये है तो दधिबल। ये नारंतक दिखता है। अरे दूर रह के न करो कहीं बात, दूर रह के न करो कहीं बात। अरे पहली 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 है मुलाकात, तो कहीं बात जाओ। कहो दधिबल, क्या हाल चाल है? कहिए नारंतक मित्र मेरे, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। हाँ दधिबल, वो तो सही है। हम बालेपन में दोनों साथ साथ पढ़ते थे और तब से हमारी तुम्हारी मुलाकात आज हो रही है। हम दूर से तुम्हें पहचान न सके, जब आप आवाज दिए हम जान गए नारंतक है। मेरी आंखें भी धोखा खा गई, लेकिन जब मैं नजदीक से देखा तो हमने कहा ये दधिबल ही है। कहो क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत ठीक है। नारंतक, हाँ बताइए। कहाँ जा रहे हो? अरे ये मत पूछो, मेरे पिताजी लंकेश ने मुझे तत्काल याद किया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। दधिबल, वाह मित्र, आप पिता को मिलने जा रहे हो? हाँ दधिबल। क्या आवश्यकता पड़ गई? आप जो जा रहे हो? आवश्यकता अब ये हमको चल करके ही मालूम होगा क्या आवश्यकता है, ये पिताजी ही बताएंगे। अरे मेरे मित्र, कुछ दिन बाद जाओ तो अच्छा रहेगा, आज ना जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? पिता याद करे और पुत्र न जाए। हो सकता है पिता की भी मान रखो, मित्र की भी मान रखो, क्यों नहीं हो सकता है? देखो, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है। हम इस समय पिता को पूज्य मानते हैं और पिताजी की ही बात को मानेंगे। नहीं, आज ना जाओ, रुक जाओ, फिर चले जाना। इसमें आप लोग क्या कहते हैं दधिबल? हमारा कष्ट कोई नहीं, मेरे मित्र बड़े दिनों के बाद मिले हो, मुलाकात हो गई, आज चले जाओ, फिर आना, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, मैं अपनी रास्ता से जा रहा हूँ और आप अपनी रास्ता जाइए और फिर कभी मुलाकात होगी। अब हमको देर मत करने दो और जाने दो। मैं मित्र के नाते तुम्हें समझाता हूँ, मैं मित्र के नाते तुम्हें समझाता हूँ, तभी तुम समझ नहीं पाते हो। देखो, इस समय कोई भी ताकत हमको लंकेश के पास जाने से नहीं रोक सकती है। मेरे मित्र,
लंकेश के पास आप आज नहीं जा सकते हैं। इसमें आपको क्या आपत्ति है? हमको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। नारदा, बार बार मैं समझाता हूँ, समझ में नहीं आता। ठीक है, आपका क्या विचार है गजबल? हमारा ये कहना नहीं है मित्र, गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। नारंतक, आप लंका की ओर अब नहीं जा सकते। हमने पहले भी कहा है, अब भी कहते हैं, हमको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हमारे रास्ते से हट जाओ। ए नारंतक, हम तुम एक स्कूल में पढ़ते थे, ध्यान है? तुम हमारी टपा चांद मारते थे। तो मास्टर दीनानाथ क्या कहा था? नारंतक यही, नारंतक तुम्हारा प्रतिबल एक दिन काल बन जाएगा, काल। तो मेरे मित्र ये समझो, तुम्हारा काल हुआ। मैं जा रहा हूँ, और जो तुमको कुछ करना हो करिए। ईदर की जब मौत आती है तो घूम के ओर भागता है। वह कसरत तुम्हारी नारंतक है, तू वापस अगर नहीं जाता है, हट जाओ। नहीं मानते हो मेरे मित्र, फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। बहुत भाई दिक्कत लड़े, कमाल हो गए।